नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत ज्ञान मार्गी संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं लाए हैं। तो देखो, भक्ति काल की दो विशेषताएं हैं, एक है निर्गुण काव्यधारा और एक है सगुण काव्यधारा। तो निर्गुण काव्यधारा की दो विशेषताएं, एक ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो हम उसके अंतर्गत लाए ज्ञान मार्गी या इसी को संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं। ठीक, यानी ज्ञान मार्गी और संत काव्यधारा एक ही होता है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं हम देख लेते हैं। ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं अथवा प्रवृत्तियां, विशेषताएं लिखो या प्रवृत्तियां एक ही चीज रहता है। तो पहला बिंदु, ज्ञान को ही भक्ति का आधार मानना। इस युग के कवि ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये देखो, जहाँ सगुण भक्ति में क्या होता है, प्रेम को मार्ग बनाया जाता, और इसमें क्या करते हैं, ज्ञान को मार्ग, यानी वहां पर भक्ति को महत्व अधिक देते हैं, यहाँ ज्ञान को महत्व अधिक दिया जाता है। दूसरा बिंदु है आत्मा और परमात्मा को एक मानना। कवि स्वयं को आत्मा और निराकार ईश्वर को परमात्मा मानते हैं। कहने का अर्थ ये कि इस युग के जितने कवि हैं वे स्वयं को आत्मा मान लेते हैं और ईश्वर को परमात्मा मान लेते हैं, और दोनों को मिलाने का प्रयास करते हैं, यानी स्वयं को क्या करते हैं, ईश्वर में विलीन करने का प्रयास करते हैं। तीसरा है सांसारिक नश्वरता का प्रतिपादन। इस युग के कवियों का मानना है कि संसार में सभी एक ना एक दिन नष्ट अवश्य होंगे। कहने का अर्थ यह है कि कहीं कहीं पर जैसे किसी में ये कहा जाता है कि मनुष्य अमर रहता है, हमेशा समाज में जीवित रहता है, जबकि इनका मानना है कि नहीं, जो इस धरती पर आया है और वो एक ना एक दिन जाएगा अवश्य। तो इसीलिए किसी के आने पर हम जब खुशियां मनाते हैं तो जाने पर भी हमें खुशियां मनाना चाहिए, उसके लिए हमें विलाप नहीं करना चाहिए, ऐसा इस युग के कवियों का मानना है। चौथा, हठ योग की साधना पर बल। इस काल के सभी कवि ईश्वर की भक्ति के लिए हठ योग साधना को महत्व देते हैं। कहने का अर्थ यह कि ईश्वर को प्राप्ति के लिए या उनके दर्शन के लिए इस युग के कवि क्या हठ योग साधना पर महत्व देते हैं या बल देते हैं। फिर आता पांचवा, गुरु की महत्ता पर बल। इस काल के कवि गुरु को अधिक महत्व देते हैं। उनका मानना है कि गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुरु ही ब्रह्मा के दर्शन कराता है। कहने का अर्थ यह है कि भक्ति काल के जितने भी कवि हुए उन्होंने गुरु को अधिक महत्व दिया। उनका मानना है कि बिना गुरु के हम अपने मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। वो हमें मार्ग से भटकने से बचाता है, वही हमें ईश्वर के दर्शन कराता है। फिर छठवां बिंदु दिया, मोह माया का विरोध। इस काल के सभी कवियों ने सांसारिक मोह माया से दूर रहने की बात कही है। कहने का अर्थ ये कि पूरा समाज क्या मोह माया में पड़ा रहता। अब मोह माया कैसे, यानी अपने परिवार से मोह, अपनी धन संपत्ति से मोह, अपने प्राणों से मोह। तो ये उन सब मोह से दूर रहने की बात कहते हैं। बिंदु नंबर आएगा 7, प्रतीकों का प्रयोग। इसमें कवियों ने अपनी बात को सीधे सीधे ना कहकर प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है ना। जैसे कोई बात हम सीधे सीधे कहते हैं, ये सीधे सीधे ना किसी वृक्ष, पेड़, पौधे, फूल के माध्यम से अपने भावनाओं को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे कबीरदास का है, कुआं में लग गई आग, मछली पानी जल गया, मछलियां खेले भाग। फिर आता 8वां, अलंकारों का विशेष प्रयोग। इस युग के कवियों ने अलंकार का प्रयोग कविता में विशेष चमत्कार के लिए नहीं किया, बल्कि भावों को उभारने के लिए किया है। ध्यान रखो, जैसे जहाँ कई कवि क्या करते हैं कि अलंकार किस लिए प्रयोग करते हैं, ताकि कविता में चमत्कार आ जाए, लेकिन इन्होंने चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि जो ये बात कहना चाहते हैं उसको उभारने की कोशिश की है इन्होंने। बिंदु नंबर 9, गेय मुक्तक पदों का प्रयोग। तो पहले जान लो गेय क्या होता है। गेय यानी जिस कविता को या काव्य को गाया जा सके। मुक्तक का अर्थ होता है प्रत्येक पद का फ्री होना, यानी प्रत्येक जो पद होते हैं, जितने पद दिए होते हैं सब अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उसमें कहानी की तरह नहीं होते कि जैसे ऊपर के पद के संबंध नीचे के पद, नीचे का संबंध उससे नीचे। इसमें क्या होते हैं, सारे पद स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से किसी का कोई संबंध नहीं होता, उसी को कहते हैं मुक्तक पद। तो ज्ञान मार्ग की शाखा में कवियों के पदों को गाया जा सकता है, इसीलिए उन्हें गेय पद कहा जाता है।
बिंदु नंबर 10, रस का प्रयोग। संत काव्य में शांत रस का अधिक प्रयोग किया गया है। ज्ञान मार्गी शाखा अथवा संत काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो रचनाकार फिर रचनाएं। कबीरदास की एक ही प्रमुख रचना है बीजक। रैदास रविदास की बावनी। नानक देव जपसी सोयला। दादू दयाल अंगबधू हृदय वाणी। मलूकदास ज्ञानबोध रतन खान। सुंदरदास ज्ञान समुद्र सुंदर विलास। तो ये संत काव्यधारा के प्रमुख कुछ कवि थे और उनकी प्रमुख रचनाएं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं, कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं संक्षेप में प्रस्तुत की हैं। आपको ये कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अगर संत काव्यधारा से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट या प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।